जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आज मैं आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड के प्रथम सोपान में ले चलता हूँ। लेकिन उससे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कि मुझे धार्मिक कार्य में और हमारे पूरे परिवार के साथ साथ और विश्व का कल्याण करते हुए हमें आगे बढ़ाएं, उसी के साथ साथ सरस्वती से मैं वंदना करता हूँ कि हमारे जिह्वा पर वास करें और हमें प्रभु श्री राम के बालकांड के और उत्तरकांड तक की सभी लीलाओं का वर्णन करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो इसके साथ मैं आपको रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड में ले चलता हूँ। आप इस चीज़ को समझिए कि बालकांड भी एक भगवान प्रभु की ऐसी लीला है जो कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म का पलड़ा है और एक तरफ अधर्म का पलड़ा है। उसी समय प्रभु श्री राम का प्राकट्य होता है और एक तरफ रावण का भी प्राकट्य होता है। तो उसमें होता क्या है कि एक तरफ प्रभु श्री राम जो कि सागर से भी गहरे धैर्य और आत्मनिर्भर, और उसके बाद एक तरफ ये होता है कि रावण अहंकार से व्याप्त होते हुए तीनों लोकों पर अपना विजय पताका लहराने के लिए और अपना पूरा छवि और अपना साम्राज्य बनाने के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रभु श्री राम एक करुणा के सागर हैं और रावण एक अहंकार प्रवृत्ति का। तो ये लीला तो एकमात्र आपका हमारे बीच में ये दर्शाती है कि प्रभु श्री राम का प्राकट्य होना और उधर रावण का प्राकट्य होना एक धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और जब जब कलयुग पर पाप बढ़ा है या जब जब धरती पर पाप हुआ है तब तब किसी न किसी रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ है, चाहे विष्णु रूप में चाहे राम रूप में। क्योंकि प्राकट्य होने का मतलब ये होता है कि हमारे धरती का संतुलन बना रहे और धरती का संतुलन बिगड़े न। इसी के साथ साथ मैं आपको बालकांड में ले चलता हूँ। आप इस चीज़ को सुनिए। भनित मोर शिव कृपा विभाति, सच समाज मिल मनौ सुराती। जे एहि कथय स्नेह समेता, कहीं हैं सुनी हैं समुझ सचेता। होई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों की सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचे मोह पर जौं हर गौरी पसाऊ, तो फुर हों जो कहें सब भाषा विनित प्रभाऊ। यदि मुझ पर शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्रेम भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सच हो। बंदौ अवधिपुरी अति पावन, सरजू सर कलि कलुष नसावन। प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभी न थोरी। मैं अति पवित्र सी अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी के वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। सिय निंदक अध ओध नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदों कौशल्यादिश प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में
बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यों जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति बानी। करहु प्रणाम करन मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचि बड़ भयों विधाता, महिमा अवधि राम पितुमाता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमल के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव पर हरेव। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवों परिजन सहित बदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यों गोई, राम बिलोकत प्रकटेव सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गए। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजय न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयौ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करने फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरेव भूमि भय टारण। सदा सो सानुकूल रहमों पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। ऋषु सूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनों हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया। आप पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो और अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता